नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। देख रहे हैं आप कि आज देश भर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जो है वो हो रहा है और देश भर की करीब 99 सीटों पर आज जो है वो मतदान डाला जा रहा है, वोट डाल रहे हैं लोग। और ये लंबी कतारें जो है वो देख रहे हैं सुबह से। हालांकि ये उम्मीद थी कि आज गर्मी जो है वो रहेगी, धूप रहेगी, लेकिन मौसम थोड़ा ठीक है और इसके चलते जो है वो लोग एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है वो दे रहे हैं चुनाव को लेकर। महिलाएं बड़ी तादाद में जो है वोट डालने के लिए बाहर निकल रही हैं और पुरुषों की तादाद आप देख रहे हैं कि लंबी कतारें जो है वो ये जम्मू में आज जम्मू रियासी संसदीय सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं। कुल 22 उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव मैदान में हैं और ये भी आपको बताएं कि 18 विधानसभा क्षेत्र हैं इस सीट के अंतर्गत और 18 में से अगर हम बात करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कुल मिलाकर बड़ी सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि इस सीट में इस मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती हैं। और कुल यहाँ बताएं आपको कि 3 जिलों की अगर टोटल सीटों की हम बात करें, जम्मू, सांबा और रियासी, तो 17 सीटें, लगभग 17 विधानसभा क्षेत्र इन 3 जिलों के अंतर्गत पड़ते हैं। और इसके साथ साथ ही एक विधानसभा क्षेत्र जो है वो राजौरी जिले के अंतर्गत कालाकोट का जो है वो आता है। तो इस सीट को बड़ा सेफ सीट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा 2 बार पहले से इस संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी के रमन भल्ला चुनाव मैदान में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपना मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। और इसमें यह भी आपको बताएं कि इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 17.80 यानी 17,80,000 वोटर जो है वो इस सीट के तहत जो है मतदान करेगा। और इसमें पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में इस सीट पर जो पोल परसेंटेज रहा था वो 72.16 पोल परसेंटेज रहा था और इससे पीछे 2014 के चुनाव में 68% पोल परसेंटेज रहा था। तो ये भी एक गणित माना जाता है कि हाई पोल परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी बनता है रूलिंग पार्टी के लिए। लेकिन इस सीट पर हमें लगता है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है और लोग जो है वो बड़ी उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ जो है वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह से लंबी कतारों में हैं और हम यहाँ कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इश्यूज़ लोगों के दिमाग में है, जिन इश्यूज़ को ध्यान में रखकर लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? अरविंद बख्शी। अरविंद जी, क्या इश्यूज़ हैं दिमाग में, क्या कुछ? कोई इशू नहीं, इस वक्त लाइन में खड़े वही मेन। कितना देर हो गया सुबह से? सुबह से कोई 1 घंटा हो रहा है मेरा। अच्छा, 1 घंटे से आप लाइन में ही है। हालांकि धूप थोड़ा कम है, अभी आ रही है, तेज आ रही है। जी, आप युवा हैं, युवाओं के दिमाग में क्या मुद्दे हैं कि उन मुद्दों के ध्यान में रखकर युवा जो है वो अपना वोट डालने के लिए निकल रहे हैं? आप फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं है? हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। यस सर। तो क्या दिमाग में क्या पिक्चर है? देखिए, युवा के दिमाग में तो सिर्फ यही चलती है कि कोई नौकरी मिल जाए उन्हें पढ़ लिख कर, जो कि आजकल मिल नहीं रही है किसी को भी। तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही है कि हमें नौकरी प्रदान की जाए, नौकरियां खोली जाए हमारे लिए, आगे जाके गवर्नमेंट जॉब कर सके आराम से। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी हमारे जम्मू में। किसी को भी आसानी से जॉब मिलती नहीं है और देखें आप, हर जगह बेरोजगार है हमारे जम्मू में। तो देखते हैं इस बार कोई जीत के कुछ करता है या नहीं करता। तो लग रहा है आपको कि इस बार बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं? हाँ जी सर, इस बार लग रहा है कि बदलाव होगा। चलिए जी, अंकल क्या नाम है आपका? इसके कौल साहब, क्या कुछ पिक्चर है कि जिस पर देश में अभी काम होना चाहिए और उसी के लिए आप वोट डालने निकले हैं, सरकार बनाने के लिए? इशू है नेशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ठीक, दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया। बाकी कुछ इश्यूज है, मतलब जैसे अब अनएम्प्लॉयमेंट है इस टाइम, वो दैट इज़ टू बी एड्रेस्ड। अच्छा, पंडितों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। हर सरकार जो हवा आती है लॉलीपॉप देती है और निकल जाती है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज। अभी एक इशू है जो रिहेबिलिटेशन, दोबारा से कश्मीर में वापस बसाने की जो बात है, वो भी एक इशू है। तो क्या आपको लगता है कि कितना काम हुआ है पिछले 10-20 सालों में इसके ऊपर, या कितनी ईमानदारी के साथ काम हुआ है? देखिए, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, काम तो हो रहा है। आगे भी एक्सपेक्टेशन है, होप है कि कर देंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा। चलिए,
तो ये है, उम्मीद है लोगों को कि पिछले 10 साल में अच्छा काम हुआ है और आगे भी जो है वो सरकार अच्छा काम कर रही है। आप वोट डाल के आए अपना, दिखाइए ज़रा अपना सिंबल, हाथ दिखाइए ऐसे निशान। तो ये वोट डालकर आए हैं। क्या नाम है आपका? संजय राणा सर। संजय राणा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों के दिमाग में कई इश्यूज हैं, खास करके अगर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की बात करें तो कई सारे उनको भी जो है वो लॉलीपॉप दिए जाते रहे समय समय की सरकारों द्वारा। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 10-20 सालों में उसके ऊपर कितना ईमानदारी से काम हुआ है और आगे जो है वो नई सरकार जो आएगी वो इसके ऊपर काम करेगी? सर हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे ठीक ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मिलिटेंसी वहाँ पे कम हो गई है, हमें लग रहा है कि आगे हो सकता, एक्सपेक्टेशन है। अभी तो हमारा पूरा ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ है, बट हो सकता है आगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि हो जाएगा। अभी तक तो कश्मीर में वापस बसाने की जो बात है, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाना है वहाँ पे। अभी चल रहा है वहाँ पे काम। अभी हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट एक्सपेक्टेशन है कि हो जाएगा। चलिए जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, आप बोलिए, क्या बोलना है? आप बुलाया ना, आपने बताया। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि हमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, तभी तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित्स है उनकी रिहेबिलिटेशन पॉसिबल है। तो जो आर्टिकल 370 35A का ये एक पहला स्टेप था, और नेक्स्ट स्टेप सब रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स होगा। एंड होपफुली जो सरकार आएगी, स्टेबल सरकार आएगी, कश्मीरी पंडितों को अपना घर ज़रूर मिलेगा। यही बोला। तो ये है, कई सारे जो इश्यूज़ हैं युवाओं के सामने, बेरोज़गारी का मुद्दा है, इसके अलावा कई सारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनकी बात हो, महिलाओं के कुछ अलग इश्यूज़ हैं, उनसे भी हम कोशिश करते हैं कुछ महिलाओं से जानने की। और यहाँ जो है वो बड़ी उत्सुकता के साथ जो है वो लोग अपना वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ महिलाओं की भी लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। और यहाँ हम एक युवती है, उनसे हम बात करेंगे। बेटा, आप क्या नाम है आपका? पलक। आप युवा हैं, यूथ है, तो क्या यूथ के माइंड में क्या इश्यूज़ हैं इस वक्त जिसको देखकर, दिमाग में रखकर, उसकी पिक्चर बनाकर युवा जो है वो अपना वोट डालने निकल रहे हैं? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। आज मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। तो हाँ, मतलब कि ये है कि जो भी हम युवा जो है, जो भी सिलेक्ट करे अपना कैंडिडेट, वो सब ये सोच के करे कि आगे जाके युवा को मतलब वो काफ़ी हेल्प करे। जो भी कैंडिडेट हो, युवा की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मतलब कि ध्यान में रखे, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो। जैसे कि जो आजकल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर ड्रग्स वगैरह बहुत फैल चुका है, अल्कोहल का इंटेक बहुत फैल चुका है, तो मतलब कि उन सब प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देखे, जो भी हमारा कैंडिडेट हो, जो भी जीते आगे चल के। क्या फील कर रहे हो आप? फर्स्ट टाइम वोटर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन बिल्डिंग के लिए, उसमें आप भी उस कतार में खड़े हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ, कि मतलब कि लग रहा है आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, उसको वो भी हो रहा है। हाँ, और ये हर एक यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आके वोट करे, जो भी स्पेशली फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनको तो ज़रूर ही करना चाहिए। मेरा खुद का फ़र्स्ट टाइम है, तो वही बोलूँगी कि सबको वोट ज़रूर देना चाहिए, ताकि जो भी आपके वोटिंग से ही मतलब कि अच्छा कैंडिडेट एक सिलेक्ट होगा, जो कि आगे चल के हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे सिटी के लिए काम कर सके। तो सबको वोट करना चाहिए जी। थैंक यू। कुछ मध्यवर्गीय महिलाएं भी हैं, कामकाजी महिलाएं हैं। जी, आप क्या सोचकर वोट डालने जा रहे हैं? क्या है दिमाग में कि इसलिए मुझे वोट डालना है? वोट हमारा अधिकार है और अच्छा बंदा चुनकर आए। अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। हाँ जी। तो क्या किस तरह से आप मान रहे हैं कि आपका वोट जो है वो देश के लिए, समाज के लिए बेहतर साबित होगा, इसलिए कि आप एक अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे? डेवलपमेंट, इसीलिए। आप कहेंगे कुछ? नहीं। तो ये एक बड़ी बात है जो पलक ने कही है कि नशा, और हमें लगता है ये एक बहुत बड़ा जो नार्कोटिज़म है वो एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त पूरे देश के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर के लिए। और जम्मू की बात करें, लेकिन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नार्कोटिज़म को लेकर बात नहीं होगी, नशे को दूर करने को लेकर बात नहीं होगी। राजनीतिक जो पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं वो ज़रूर दिए जाते हैं, लेकिन नशा कभी भी हमें लगता है कोई चुनावी मुद्दा नहीं बना। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है कि नशे से जो है वो युवा पीढ़ी को, देश को कैसे बचाना है, उसके ऊपर भी किसी को बोलना चाहिए, राजनीतिक दलों को इसे मुद्दा बनाना चाहिए। ये ऑब्जर्वर्स है हमारे सामने यहाँ खड़े हैं। भाई साहब, कैसे चल रही है पोलिंग? कैसा लग रहा है रिस्पांस लोगों का? बहुत बढ़िया है। ये पोलिंग स्टेशन जो है इनका 6 दूसरे खानी, अभी इसमें थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है,
टोटल But वोटर अभी कितना है इस तक तीनों अभी तीन चार तक polling station 25 में? to 30% वोटिंग हुई है, बहुत स्मूथली कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, बढ़िया एवरेज है। कितना हो गया अभी तक जो 25 to 30%। 25 to 30%? टोटल वोटर कितना है इसके ऊपर, इन तमाम स्टेशन के ऊपर? टोटल 4 पोलिंग स्टेशंस है यहाँ पे, दैट विल बी सीन कितने हैं, क्योंकि अलग अलग है ये। जी। ये अलग से है, अलग अलग, हर एक पोलिंग स्टेशन पे तो अलग है रोल। तो ये स्मूथली कंडक्ट हो रहा है? स्मूथली हो रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये जो है वो इस वक्त माहौल है यहाँ पे जम्मू रियासी संसदीय सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं। पोलिंग एजेंट्स तमाम पार्टियों के, खासतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने अपने जो उनके वोटर हैं जिनको वो रिझाने की कोशिश में हैं, वो उनको स्लिप्स बांट रहे हैं और स्मूथली जो कंडक्ट है वो हो रहा है। और जम्मू रियासी सीट पर जो है वो आज मतदान हो रहा है। हालांकि जैसा हमने कहा कि कुल 22 उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला खासतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में माना जा रहा है। कांग्रेस के रमन भल्ला जो है वो चुनाव मैदान में है और जुगल किशोर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। तो ये इस तरह से जो तमाम अपडेट्स हैं दिन भर चुनाव से जुड़े हुए, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए नॉर्थ न्यूज़। नमस्कार।